हेलो भाई, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है महाकाव्य रामायण पर, जो कि हमारा एचटेट में टीजीटी और पीजीटी दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है और इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, आपको सातों कांडों के क्रम अनुसार नाम याद रखने हैं और किस कांड में कितने सर्ग हैं, कौन सा कांड सबसे छोटा है, जिसमें सबसे कम सर्ग है वही सबसे छोटा होता है, और जिसमें सबसे अधिक सर्ग है वही कांड सबसे बड़ा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला कांड हमारा है बालकांड। इसमें 77 सर्ग हैं। फिर है हमारा अयोध्या कांड, इसमें 119 सर्ग हैं। तृतीय कांड हमारा है अरण्य कांड, इसमें 75 सर्ग हैं। फिर चतुर्थ कांड है किष्किंधा कांड, इसमें 67 सर्ग हैं। सुंदर कांड पांचवा कांड है, इसमें 68 सर्ग हैं। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और उत्तर कांड में 111 सर्ग है। तो ध्यान से देखिएगा। जो हमारा चतुर्थ कांड है इसमें 67 सर्ग हैं और ये सबसे छोटा कांड है। ठीक है, फिर छठा कांड हमारा है युद्ध कांड, इसमें 128 सर्ग है और ये सबसे बड़ा कांड है। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर कुल सर्ग कितने हो जाएंगे, सभी कांडों के सर्ग मिलाकर 645 जो है यहाँ पर सर्ग हो जाएंगे। इसमें रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण में जो प्रथम श्लोक था, जो वाल्मीकि के मुंह से निकला था, तो वह जो है अनुष्टुप छंद में था, इसलिए रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप छंद ही है। ठीक है, गायत्री मंत्र में 24 वर्ण है और अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य है। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि जो है वो आदि कवि हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे प्रारंभ में जो है उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था, तो इसलिए उनको आदि काव्य, आदि कवि और आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। और जो है अन्य ग्रंथों का उपजीव्य रामायण है, रामायण का कोई उपजीव्य नहीं है, इसीलिए जो है रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि ये हो गया। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार के अन्य राम कथाओं जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण आदि राम विषयक काव्यों का मूल उपजीव्य स्वीकार किया जा सकता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं, प्रक्रिया और पुराकल्प। ठीक है, जो एक नायक से संबंधित ऐतिहासिक ग्रंथ होता है वह क्या होता है, उसे प्रक्रिया कहते हैं, और जिसमें अनेक नायक होते हैं उसे जो है पुराकल्पात्मक इतिहास ग्रंथ कहते हैं। देखिए, प्रक्रियात्मक इतिहास एक नायक से संबंध है और पुराकल्पात्मक इतिहास अनेक नायकों से संबंध होता है। इस प्रकार जो है रामायण एक नायक विषयक होने से, रामायण जो है, रामायण में सिर्फ राम ही नायक हैं, तो इसलिए एक नायक विषयक होने से प्रक्रियात्मक इतिहास स्वीकार किया जा सकता है, और महाभारत में अनेक नायक होने से महाभारत को पुराकल्पात्मक इतिहास माना जाना चाहिए। ठीक है, पुराकल्पात्मक इतिहास महाभारत है और रामायण जो है वो प्रक्रियात्मक इतिहास है। वेदों के बाद सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन आदि काव्य रामायण में ही है। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा विरचित होने के कारण इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है और महर्षि वाल्मीकि को आर्ष कवि कहा जाता है। वाल्मीकि ने नारद जी से राम का वृतांत सुना, जो रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है, जिसे मूल रामायण भी कहा जाता है। वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः उन्होंने राम के चरित्र को
काव्यबद्ध किया। ब्रह्मा की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को रचा। नैते वागीता काव्ये काचित् अत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमाम। कि नैते वागीता काव्य काचित् अत्र, कि आपने जो कहा, जो वाणी कही है, वो उसका जो है कुछ भी। नैते वागीता काव्य काचित अत्र भविष्यति की, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि से कहा था कि आपने जो कविता कही है, वागीता काव्य, आपने जो कविता कही है उसमें कुछ भी नहीं होगा। अत्र काचित अत्र, उसमें यहाँ कुछ भी नहीं होगा। कुरु राम कथाम पुण्याम, पुण्य यानी कि पवित्र, और मनोरमाम श्लोक बद्धाम मनोरमाम, यानी कि पवित्र और जो मनोरमा राम की कथा है उसको छंदों में निबद्ध कीजिए। ये इसका यहाँ पर अर्थ है। आगे है महाभारत में प्राप्त रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित प्रतीत होता है। इससे वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता प्रमाणित होती है। महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य को लक्षित करके नाटक रचने का उल्लेख मिलता है। रामायण महाकाव्यम उद्देश्यम नाटकम कृतम। स्कंद महापुराण में रामायण महात्म्य, पद्म पुराण के पाताल खंड में राम कथा, अग्नि पुराण का रामायण सार, गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में रामायण सार का वर्णन, भागवत पुराण तथा बृहत धर्म पुराण में राम विषयक आख्यान आदि भी वाल्मीकि रचित रामायण से आविर्भूत हैं। यानी कि इन सब की रचना जो है रामायण को आधार बनाकर ही हुई है। यह सनातन काव्य बीज होने से प्रवृत्ति काव्यों का उपजीव्य है। काव्य बीजम सनातनम बृहत धर्म पुराण में प्राप्त होता है। फिर है रामायण का महत्व एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में भी अंगीकार किया जा सकता है। कथाओं के मध्य में धर्म शास्त्रीय, नीति शास्त्रीय तथा राजनीतिक विषयक श्लोक आए हैं जिनमें शास्त्रीयता दृष्टिगत होती है। बालकांड में विश्वामित्र के साथ रहने वाले साधु महात्मा पितृ देवताओं का तर्पण करके अग्निहोत्र करने के पश्चात अमृत के समान हविष्य का भक्षण करते हैं। इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त होती है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेद है। रामायण महाकाव्य में राम धीरोदात्त अक्षत्रिय नायक हैं और रामायण में तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम इत्यादि मंगलाचरण पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कि रामायण में जो ये मंगलाचरण है, रामायण का मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, ये तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो रामायण का मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है, ये ध्यान रखिएगा। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह रामायण में सर्वत्र किया गया है। यानी कि जो है अंत में छंद में परिवर्तन किया गया है, कोई दूसरे छंद में रचना की गई है। रामायण में प्राय सभी रसों का वर्णन आया है, परंतु करुण रस प्रधान है। ये पूछ ले कि रामायण में कौन सा है, तो रामायण में अंगी रस कौन सा है? रामायण में अंगी रस करुण रस है। फिर है बुद्ध चरित में अश्वघोष वाल्मीकि का नाम लेकर उन्हें प्रथम अनुष्टुप छंद का रचयिता स्वीकार करते हैं। वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पद्यम। रामायण के विविध संस्करण, की रामायण में कितने संस्करण और वो कौन कौन से हैं? तो प्रथम है बंबई संस्करण, देवनागरी संस्करण भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन बंबई के निर्णय सागर प्रेस से 1902 ईस्वी के पी प्रभ के संपादन में हुआ। यह संस्करण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रय दाता राम के नाम से लिखी
तिलक टीका मिलती है, शिरोमणि और भूषण नामक टीकाएं भी प्राप्त होती हैं बंबई संस्करण में। बंगाल संस्करण, बंगाल संस्करण, इस संस्करण का प्रकाशन इटालियन विद्वान जी गोरेसियो ने 1843 से 1867 ईस्वी तक अनेक खंडों में किया। इसी संस्करण के आधार पर इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए। इसे गौड़ीय संस्करण भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि गौड़ीय संस्करण बंगाल संस्करण को ही कहते हैं। पश्चिमोत्तर या कश्मीर संस्करण 1923 ईस्वी में डीएवी कॉलेज लाहौर के अनुसंधान विभाग से प्रकाशित हुआ है और इसमें कटक टीका भी दी गई है। दक्षिणात्य संस्करण, दक्षिणात्य संस्करण में यह संस्करण मद्रास के कुंभकोणम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बंबई संस्करण से मिलता जुलता संस्करण है। ठीक है, दक्षिणात्य संस्करण जो है वो बंबई संस्करण से मिलता जुलता संस्करण है। फिर करते हैं हम अपनी विषय वस्तु। सातों कांडों में क्या विषय वस्तु दी गई है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रथम कांड हमारा है बालकांड। इसमें 77 सर्ग हैं और बालकांड के आरंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है कि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। क्रोच वध की घटना, अयोध्यापुरी का वर्णन, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन। शांता जो है राजा दशरथ की पुत्री थी। ठीक है, 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी शांता। दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। श्री राम अवतार, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। फिर है ताड़कावध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, सगर के पुत्रों की उत्पत्ति और यज्ञ की तैयारी, भागीरथ की तपस्या, गंगा अवतरण, मिथिला गमन, अहल्या का उद्धार, त्रिशंकु का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह और वामन अवतार और सागर मंथन। ये सभी किसमें है? ये सभी बालकांड में है। फिर है अयोध्या कांड में क्या क्या दिया गया है। अयोध्या कांड में 119 सर्ग होते हैं और श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव, मंथरा एवं कैकई प्रसंग और दशरथ विलाप वर्णन, राम की वन यात्रा और स्त्रियों का विलाप, निषाद राज गुह का वर्णन, प्रयाग भरद्वाज आश्रम में राम का अतिथि सत्कार, चित्रकूट की महता एवं शोभा का वर्णन, राजा दशरथ का दिवंगत होना और रानियों का करुण विलाप, दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार एवं भरत का राज्य ने स्वीकार करना, भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन और भरत संताप एवं राज चिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या आगमन। जाबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, अनुसुईया द्वारा सीता का सत्कार एवं पातिव्रत्य धर्म का उपदेश, अंतिम सर्ग में दंडकारण्य में प्रवेश। ठीक है, तो ये सभी क्या है? दंडकारण्य में प्रवेश तक जो है ये सभी जो है अयोध्या कांड में आ जाते हैं। ठीक है, श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव यहाँ से लेकर और दंडकारण्य में प्रवेश तक जो है ये सभी अयोध्या कांड में आ जाएंगे। फिर अरण्य कांड में दंडकारण्य में निवास। ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण का दंडकारण्य में निवास, पंचवटी निवास, विराट आदि राक्षसों का वध, सुतीक्षण एवं अगस्त्य आश्रम में राम आदि का जाने का वर्णन, पंपा सरोवर, पंच अप्सर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा, पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी निर्माण यानी कि पर्णकुटी पत्तों की जो है कुटिया बनाना, हेमंत ऋतु का वर्णन, शूर्पणखा का वर्णन और लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना और खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध और त्रिशिरा का वध, ये सभी अरण्य कांड में है। और रावण द्वारा छल से सीता हरण, रावण द्वारा जटायु की हत्या, राम का क्रोध विलाप,
राम की कबंध से भेंट और उनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श। ठीक है, ये सभी किसमें अरण्य कांड में है, यानी कि उनका दंडकारण्य में निवास करने से जो है सुग्रीव से मैत्री करने तक का वर्णन किसमें आ जाता है, वो आ जाता है हमारे अरण्य कांड में। ठीक है, फिर आगे है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर के वसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव और अंगद का राज्याभिषेक, राम का प्रश्रवण पर्वत पर चातुर्मास यापन, वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जाम्बान द्वारा हनुमान का उद्बोधन, ये सभी किसमें आ जाएंगे, ये सभी किष्किंधा कांड में आ जाएंगे। और किष्किंधा कांड हमारा सबसे छोटा कांड है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है सुंदर कांड। सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं। हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश, सीता की खोज, अशोक वन में सीता के दर्शन और उनका जो है अंगूठी का जो वर्णन है वो सुंदरकांड में है। और अशोक वाटिका को विध्वंस करना, नष्ट करना, अक्षय कुमार वध और हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, ये सभी सुंदरकांड में है। और विभीषण द्वारा दूत वध निषेध तथा हनुमान की पूंछ में आग लगाना और लंका दहन यानी कि लंका को जलाना, हनुमान का लौटना और वानरों का मधुवन घर्षण, राम को हनुमान द्वारा सीता की चूड़ामणि दिया जाना और सीता का वृतांत सुनाना। और इस कांड को सुंदर कहे जाने का कारण नायक नायिका दोनों को संकट के विषम काल में शुभ समाचार प्राप्त होना, यानी कि एक दूसरे की जो है कि वो जो है दोनों ठीक है, तो इस प्रकार एक दूसरे का जो है समाचार दोनों को मिल जाता है, तो इसलिए इसको सुंदर कांड कहा जाता है। हनुमान इस कांड के नायक हैं, जिनका एक नाम सुंदर भी है। अन्य कांडों से अधिक काव्यात्मक होने से इसे सुंदर कांड कहते हैं। आगे है युद्ध कांड। 128 सर्ग यह सबसे बड़ा कांड है और राम के द्वारा हनुमान की प्रशंसा, श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव, समुद्र से प्रार्थना, सेतु निर्माण, राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन, सभी कांडों की अपेक्षा सबसे बड़ा कांड। ठीक है, इसमें रावण को मारकर सीता सहित अयोध्या आगमन और प्रजा का प्रसन्न होना वर्णित है। रावण को सभा में मंत्रणा, विभीषण का परित्याग, विभीषण का राम की शरण में आना और रावण द्वारा गुप्तचर प्रयोग। अंगद दूत बनकर रावण के पास जाते हैं, कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण का वध, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, माया सीता का वध देखकर राम की मूर्छा, यानी कि सीता का वध जो है माया से सीता का वध दिखा दिया जाता है तो राम जो है मूर्छित हो जाते हैं। और शक्ति से लक्ष्मण मूर्छा और संजीवनी बूटी से मूर्छा समाप्त। राम द्वारा सूर्य पूजा सर्ग 105वें सर्ग में है। रावण वध और विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा और ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना और राम का राज्याभिषेक और फिर प्रजा का पालन। इस प्रकार ये 7 कांडों की कथा जो है यहाँ पर है कि 7 कांडों की विषय वस्तु है कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो 7वां कांड में क्या है, पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रामायण की यही समाप्ति हो गई थी। उत्तरकांड प्रक्षिप्त कांड है। ठीक है, जो पाश्चात्य विद्वान है वो ये मानते हैं कि उत्तरकांड जो प्रक्षिप्त कांड है वो सिर्फ 6 कांड ही मानते हैं। ठीक है, तो 7वां कांड हमारा कौन सा है, उत्तरकांड है। और उत्तरकांड में 111 इसमें सर्ग हैं और बालकांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान हैं। राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। अगस्त्य ऋषि पुनः हनुमान की कथा भी कहते हैं। सीता परित्याग होता है इसमें और राजा नरी उर्वशी वशिष्ठ ययाति के आख्यान, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध और शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, लव कुश का जन्म, रामचरित की रचना और गान, शंभुक का वध, इला पुरुरवा आख्यान एवं राम द्वारा सुमेध यज्ञ का अनुष्ठान, ये सभी किसे हैं, उत्तरकांड में हैं। और शपथ लेकर सीता का पाताल प्रवेश, सीता जो है पाताल में प्रवेश कर जाती है।
और कुशलव का राज्याभिषेक और रावण का महाप्रस्थान अंतिम सर्ग में रामायण का पाठ फल कहा गया है। फिर प्रक्षिप्त अंश आता है, लास्ट में प्रक्षिप्त अंश आता है। इसमें क्या है कि भारत में रामायण के विभिन्न संस्करणों में पाठ भेद होने से ऐसा माना गया है कि पूरे रामायण एक ही व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, जो मौखिक परंपरा से प्रचलित होने के कारण पृथक संस्करणों में यानी कि अलग अलग संस्करणों में मिलती है। यूरोपीय विद्वानों का निष्कर्ष बालकांड और उत्तरकांड बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, जो प्रथम कांड है बालकांड और 7वां कांड उत्तरकांड है वो बाद में जोड़े गए हैं। इन आलोचकों में वेबर और याकोबी प्रमुख हैं। प्रक्षिप्त मानने के इन्होंने निम्न तर्क दिए हैं कि मूल कथा से असंबद्धता, भाषा शैली का अंतर, प्रक्षिप्त कांडों में ही राम को विष्णु का अवतार बताना और महाभारत के रामोपाख्यान में तथा अन्य राम काव्यों में उत्तरकांड की कथा नहीं है, इसलिए जो है ये इनको बाद में जोड़ा गया मानते हैं। ये करते हैं रामायण की भाषा शैली। तो महर्षि वाल्मीकि की शैली वैदर्भी है, प्रसाद, ओज और माधुर्य शैलीगत तीनों गुण इसमें सन्निविष्ट हैं। आदि महाकाव्य रामायण की भाषा सरस, प्रांजल, ललित और परिष्कृत है, यद्यपि कहीं कहीं आर्ष प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। रामायण में छंदो योजना तो आदि काव्य में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग है। अनुष्टुप के सर्वाधिक प्रयोग से ज्ञात होता है कि अनुष्टुप उनका प्रिय छंद है। रामायण के सर्गांत में प्राय इंद्र, वज्रा और उपजाति छंद जो है उपजाति छंद बद्ध है, यानी कि इंद्र, वज्रा और उपजाति छंदों का प्रयोग किया गया है। फिर रामायण का समय देख लेते हैं। रामायण का समय निर्धारण क्या है। रामायण की रचना समय के निर्धारण में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं, तथापि अनेक विद्वद्गण की समीक्षा पर आधारित निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि रामायण वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव अर्थात 700 ईसा पूर्व तथा बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व के मध्य रचा गया है। निष्कर्षतः रामायण का समय वर्तमान स्वरूप के साथ द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में स्थिर हो चुका था। रामायण का वर्तमान स्वरूप श्लोकों की संख्या 24,000 श्लोक होने से चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। रामायण में 7 कांड और 500 सर्ग हैं और बालकांड में कहा गया है कि चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान ऋषि तथा सर्ग स्थान 65 कांडानि तथोत्रम। ठीक है, तो रामायण पर जो ग्रंथ होते हैं जिनका उपजीव्य रामायण को माना जाता है, तो वो देख लेते हैं हम कौन कौन से महाकाव्य रूपक आदि हैं। ठीक है, तो रामायण पर जो ग्रंथ है वो है योग वशिष्ठ यानी कि वशिष्ठ रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण तमिल भाषा में है, अद्भुत रामायण, अगस्त्य रामायण, रंगनाथ रामायण तेलुगु में है, कृतिवास रामायण बंगला भाषा में है, रामचरितमानस तुलसीकृत अवधी भाषा में है। फिर रामायण पर आधारित रूपक भास का प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, ये दोनों किसके हैं, भास के हैं। दिग्नांग का कुंडमाला, भवभूति के उत्तर रामचरितम और महावीर चरित ये भवभूति के हैं। राजशेखर का है बाल रामायण, मुरारी का नर्ग राघव, जयदेव का प्रसन्न राघव, शक्तिभद्र का आश्चर्य चूड़ामणि, रामभद्र का जानकी प्रीण्य, महादेव का अद्भुत दर्पण और दामोदर मिश्र का हनुमान नाटक, ये जो है रूपक हैं। फिर है महाकाव्य। रामायण पर कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं, तो कालिदास का रघुवंशम, रामचरित जो है वो कवि अभिनंद का है, रावण वध कवि भट्टी का है, सेतुबंध परवर सेन का है, जानकी हरण कुमार दास का, रामायण मंजरी शेमेंद्र का है, रघुनाथ अभ्युदय वामन भट्ट बाण का है, राघव पांडवी है माधव भट्ट का है, रामायण सार रघुनाथ का है। फिर है जो रामायण पासी जो चंपू ग्रंथ है वो है रामायण चंपू भोज का है, उत्तर चंपू वेंकट ध्वरी का है, चंपू राघव अनंताचार्य का है, अमोघ राघव दिवाकर का है और रामचंद्र चंपू विश्वनाथ सिंह का है। रामायण विषय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत आधारभूत ग्रंथ है। रामायण को काव्य और महाभारत को इतिहास कहा जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि रामायण को काव्य और महाभारत को इतिहास कहा जाता है। बौद्ध साहित्य पर ही रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। दशरथ जातक नामक बौद्ध ग्रंथ में राम कथा प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों पर भी रामायण का प्रभाव मिलता है। जैन कवि विमल सूरी ने रामायण का प्रथम रूपांतरण 118 सर्गात्मक प्राकृत काव्य पवनचरियु पद्मचरित, ठीक है, पवनचरियु को पद्मचरित भी बोलते हैं, उसमें किया था। तो गाइज आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो जो चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और फीडबैक जरूर दे आपको क्लास कैसी लगी। और आगे का टॉपिक जो है हम महाभारत का रखेंगे। ओके, तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।